अनादिकाल से आकर के मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के हम कुदेवी देवताओं को, मिथ्या देवी देवताओं को इत्यादि को पूजते हैं, तो उसको एक साथ क्षमा मांगी जा सकती है। एक श्रीफल ले लेते हैं, श्रीफल लेकर के उस स्थान पर जा कर के ऐसा बोलना होता है, मैं सच्चे देव शास्त्र और गुरु की शरण ग्रहण कर रहा हूँ। आज तक मैंने अज्ञान से जान करके, कषाय या लोभ के वशीभूत होकर, भय के, आकांक्षाओं के वशीभूत होकर जितने भी मिथ्या मार्गी देवी देवताओं की पूजन आराधना इत्यादि की है, मैं उसका आजीवन त्याग करता हूँ। ऐसा कह करके, और यह श्रीफल सभी को समर्पित है। इस श्रीफल में जो भी देव यहाँ रहते हैं वो यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण करें, मैं आपको यथोचित स्थान दूंगा। ऐसा कह करके वह श्रीफल आप शनिवार के दिन अपने उस इष्ट स्थान पर रख दीजिए। रविवार को रखा रहने दीजिए, सोमवार को सुबह जाइए। सबसे पहले श्रीफल के अलावा जितनी सामग्रियां हैं वे सारी की सारी सामग्री उठाइए। उसके बाद वह श्रीफल उठाइए और प्रवाहित होते हुए, बहते हुए किसी भी नदी में पूरी सामग्री है, पोस्टर है, दिया है, अगरबत्ती है और भी जो भी चीज़ें हैं जिसको भी आप पूजते हैं वो सब प्रवाहित नर्मदा के, गंगा के जल में आप छोड़ दीजिए और हमेशा के लिए निर्विकल्प हो जाइए। देखिए, एक बहुत अच्छी बात है, अगर आपको दुनिया में किसी चीज़ से लाभ मिल रहा होता तो सबसे पहले हम आपको खुद बता देते। साधु को कल्याण मित्र कहते हैं। अगर हमको लगेगा कि तुम पद्मावती की पूजा करोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य बढ़ेगा, तो हम खुद ही बोलते ना, भैया तू तो पद्मावती की पूजा कर ले, तू खुश हो जा, तेरा काम हो जाएगा। लेकिन पिछले 25 सालों का अनुभव है कि किसी भी शासन देवी देवता इत्यादि की भगवान के समान पूजा करने वाले लोगों को नरक के अलावा कुछ नहीं मिला। स्पष्ट उल्लेख है, आचार्य सोमदेव सूरी महाराज ने यशस तिलक चंपू महाकाव्य में इस बात को कहा है कि भगवान के जैसा अगर आप किसी और देवी देवताओं को पूजते हैं, नियम से नरक जाएंगे। हम ऐसी व्यवस्थाएं क्यों बना रहे हैं? अगर मुझे लगता आगम ग्रंथों को टटोलने के बाद कि इस देवता की, इस देवी की इस तरीके से पूजा करने पर तुम्हें जीवन में कुछ मिलेगा, हम खुद बताते, हम खुद कहते कि अपना जीवन संवारो, इसकी पूजा करो और आगे बढ़ो। लेकिन जब 24 तीर्थंकर हैं तो उसके अलावा किसी और की आराधना, 24 तीर्थंकर हैं, भरत भगवान हैं, बाहुबली हैं, जो हमारे मंदिरों में पूज्य इष्ट देव हैं, जिन देव हैं, उनकी पूजा ही हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट है। मिथ्यात्व से बचने का प्रयास करें।